तो नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। आज से 19 साल पहले एक शख्स होते हैं बॉम्बे में लोकल ट्रेन ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में आरोपी पाए जाते हैं और जौनपुर के रहने वाले थे। 19 साल बाद आज वो रिहा हुए हैं और क्या कुछ जेल की वजह रही और क्या इन्हें आरोपी बनाए गए से जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। मेरा नाम एहतिशाम सिद्दीकी है। मैं जौनपुर के एक गांव मनीषा का रहने वाला हूं। यहां पर 96 में मैंने मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज से 10वीं करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई गया। वहां पर 12वीं करने के बाद मैंने केमिकल इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जब मैं तीसरे वर्ष में था तो मैं एक लाइब्रेरी में जाया करता था किताबें पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग की। तो उस वक्त एक दिन मुझे वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। बाद में पता चला कि ये सिमी पर प्रतिबंध लगा है, जिसकी वजह से मुझे गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन कोर्ट को मैंने जब बताया सब चीज़ें तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया उस केस से। मगर उस केस की वजह से मेरा नाम पुलिस के रिकॉर्ड पे था और उस रिकॉर्ड की वजह से वो हर बार मुझसे बुलाकर पूछताछ किया करते थे। इसी तरह 2006 में जब ब्लास्ट हुआ ट्रेन का, तब भी उन्होंने मुझे बुला के पूछताछ की, छोड़ा। मगर एटीएस ने जब मुझे पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं बल्कि अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद वही हमसे पूछते थे कि कौन बम ब्लास्ट किया, हमको बताओ। हमको तो मालूम नहीं था कुछ इसके बारे में, हम क्या बताते उनको। इसमें लोकल ट्रेन ब्लास्ट होता है। एहतिशाम जी, क्या उस समय आप बॉम्बे में मौजूद थे कि बॉम्बे से जब लोकल ट्रेन ब्लास्ट हुआ तो मैं अपने घर पे मौजूद था। मैं अपना काम कर रहा था और बम धमाके की आवाज़ भी मैंने सुनी। मेरा और स्टेशन के आगे जो जाके बम ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद मैं नीचे भी उतरा, मैं लोगों से पूछा भी तो लोग बोले कि बम ब्लास्ट हो गया, बोले अभी तो प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं सोचा कि अभी पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करेंगे 1-2 दिन में आके। तो उसके लिए मैं फिर घर से कहीं गया नहीं, घर पे ही रहा करता था ताकि पुलिस को आए और पूछताछ करें। आप मिले, ऐसा ना लगे कि पुलिस आप अपराधी चल रहा हूँ। फिर जब एटीएस ने मुझे बुलाया तो मैं खुद उनके पुलिस स्टेशन में गया चल के, और वहाँ पर जाकर जब बात की तो उन्होंने कुछ देर बाद मुझे अरेस्ट कर दिया। कहा कि अभी तुम घर नहीं जाओगे। 4 दिन इलीगल कस्टडी में रखा। फिर उसके बाद मुझ पर गुनाह दाखिल किया बम ब्लास्ट का, और 75 दिन कस्टडी में रखे के बाद मुझे जेल भेजा गया। इन 75 दिनों के अंदर मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, मुझे मारा गया, धमकियाँ दी गईं और कुछ कागज़ों पे साइन ली गई, जो मेरा कन्फेशन बाद में बताया गया। फिर हमने कोर्ट में कन्फेशन के बारे में बताया कि हमसे बिना वजह ज़बरदस्ती साइन ली गई है। तो इन्होंने फिर विटनेस तैयार किए, झूठे विटनेसेस को तैयार करके लाके खड़ा किया और चार्जशीट फाइल की। फिर जब 2010 में केस की शुरुआत हुई और 2015 तक ट्रायल चला, उस दौरान हमने आरटी एप्लीकेशन करके बहुत से विटनेसेस के बारे में बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये वहाँ पर नहीं गए थे। और हाँ, मैंने आरटी एप्लीकेशन की। तो उसके बाद कोर्ट ने मानना चाहिए था और हमको पूरा यकीन था कि कोर्ट हमारी बात मान लेगा और हमको बाइज्जत बरी कर देगा। मगर कोर्ट ने इर्रेलेवेंट रीज़निंग देते हुए हमको फांसी की सज़ा दी। हमने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में सीनियर जजेस के प्रमोशन या ट्रांसफ़र या फिर जो है उनकी रिटायरमेंट की वजह से केस नहीं चल पा रहा था। केस काफ़ी लंबा आपका चला, जैसा कि आप बताए 19 साल। 19 साल आप कैसे गुजारे? 19 साल हम तो केस की बस इंतज़ार एक है, एक उम्मीद है कि जजमेंट हमारे फेवर में आएगा और केस चलेगा। इस उम्मीद में गुज़रे। क्योंकि आप निर्दोष थे तो आपको उम्मीदें ज़्यादा थी कि हमें नीचे तो दे रहे, फिर ऊपर वाले ही हमारा साथ देंगे। हाँ, ये तो है कि हमें तो उम्मीद थी कि भाई नीचे वाले भी हमारा साथ देंगे, ऊपर वाले भी देगा। अच्छा, सीनियर जजेस की बेंच जो बैठती हैं तो वहाँ क्या कुछ फैसले? सीनियर जज बॉम्बे में जो बैठते हैं तो एक बेंच फांसी की सज़ा की बेंच होती है, जो उनके केसेस चलाती है। जितने भी केसेस फांसी के उनके पास जाते हैं। तो अब वर्कलोड उनके पास इतना रहता है कि वो कोई बहुत बड़ा केस रहेगा तो चलाना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए उनको डेली सुनवाई करना पड़ेगा। डेली उसकी सुनवाई करके फिर जजमेंट के लिए डेली बैठना पड़ेगा, तो दूसरे केस की सुनवाई रुक जाएगी। तो इसलिए वो क्या करते थे कि वो केस चलाने में थोड़ा उनको अड़चन आती थी। फिर हमने जब एप्लीकेशन की तो वहाँ पे स्पेशल बेंच बन गई थी, जो बहुत ही सीनियरिटी में काफ़ी सरल कहा जाए, जैसे कि सुनवाई करने में कुछ उम्मीदें जागी। हाँ, सुनवाई शुरू हो गई तो उससे उम्मीद हमारी जागी। अच्छा एहतिशाम जी, आप कितनी वर्ष और कितने दिन जेल में बिताए? मैं पूरे 19 साल में सिर्फ 3 दिन कम है जेल में रहा हूँ। और जब आप जेल गए थे तो उस समय आपकी उम्र कितनी रही? मेरी उम्र से 24 साल थी। और उस समय आपकी शादी, निकाह जो जो कहा जाता है आपके धर्म में, निकाह हो चुका? निकाह मेरा हो चुका था। बच्चे नहीं थे। तो कैसे आज आपकी वाइफ़ आपके घर हैं और कैसी बातें होती थी और क्या दिलासा आप दिलाए कि जो परिवार आपका बिखरा नहीं, अभी तक सलामत है ईश्वर की दया से? नहीं, इसमें तो मेरी अम्मी और मेरी पत्नी ने काफ़ी मुझे दिलासा दिया था। वो खुद मुझे दिलासा देती थी और मैं अपने केस के बारे में बताता कि मैंने कुछ किया नहीं है, मैं यहाँ था, वहाँ था। तो उनको मेरी बातों पे यकीन था। कि जब तुमने कुछ किया नहीं है तो तुम ज़रूर छूट जाओगे केस से और जेल में पढ़ाई करते रहो, अपना नमाज़ रोज़ा करो, भगवान को याद करते रहो ताकि तुम्हारा दिल लगा रहे जेल के अंदर। ऐसा ना हो कि टूट जाओ तुम।
एहतेशाम जी, आप जेल के अंदर बताते हैं कि पढ़ाई भी की, कौन-कौन सी डिग्री आप लिए? सुना केमिकल के बारे में भी आप मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था पहले, लेकिन वो छूट गई थी पढ़ाई। पढ़ाई छोड़ दी। हाँ, तो उसमें ज़्यादा कुछ अब नॉलेज नहीं उसके बारे में, लेकिन मैंने वजह वही बना? नहीं, उस वो कोई कारण नहीं था। बल्कि वो तो सरकारी वकील तो कोर्ट में ये कह रहा था कि ये बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट आदमी है, कि केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया था, और बोले मैं उनको एडमायर करता हूँ, पीपी ने यहाँ तक कहा था। तो वो वजह नहीं बना था, बस वो जो केस रिकॉर्ड पे था वो वजह तो बना था। आपकी ज़मानत होती है, बाइज्जत बरी होते हैं, तो उस समय क्या कुछ खुशियाँ रहीं? और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो निर्दोष चले जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे बचा? एक बार जो निर्दोष आदमी जेल में जाता है, तो वो अपना बचाव करना उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर सरकार इस पे कदम उठाए कि पुलिस को रिफ़ॉर्म करे, इंडिपेंडेंट बनाए, कि वो किसी के दबाव में काम ना करें, चाहे पब्लिक हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, उनके दबाव में काम ना करें, तो शायद भारत के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है वो सुधर सकती है, और निर्दोष लोग जेल में जाएँगे ही नहीं, जो दोषी होगा वही जाएगा। क्या होता है कि कोई केस हो गया, तो आरोपी पकड़े नहीं जा रहे तो लोग हंगामा करते हैं। अगर नहीं पकड़े जा रहे तो नहीं पकड़े जा रहे हैं, जब पकड़े जाएँगे तब पकड़े जाएँगे, तब डालेंगे केस में। बात ये होनी चाहिए। अच्छा, एहतेशाम जी, जैसे आप जेल में थे तो आपकी जो वाइफ़ हैं, आपकी बेगम हैं, आपसे कभी मुलाकात की जेल के अंदर? हाँ, जेल में मुलाकात रूम है, वहाँ पे साल में 2-3 बार यहाँ से आती थी मुलाकात लेने के लिए। फिर 2 साल पहले सहूलत शुरू हुई, वीडियो कॉल की और फ़ोन कॉल की। तो अभी 2 महीने में वीडियो कॉल, महीने में 1-2 बार, और फ़ोन कॉल हफ़्ते में 3 बार हमको मिलता था वहाँ से, जिससे हम बात करते थे घरवालों से। क्या कुछ दिलासे दिलाते थे कि हम कब आएँगे? हाँ, मम्मी दिलाते थे हमेशा कि बस 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, ऐसा थोड़ा-थोड़ा पीरियड बता-बता कर। जैसे-जैसे आपकी सीढ़ियाँ सच्चाई के कदम पे चढ़ती जा रही थी, वैसे-वैसे आप परिवार वालों को ये दिलासा दिला रहे थे, बहुत जल्द ही हम बहुत जल्दी आ अब जाएँगे। बाहर आ जाएँगे, हम जो गुनाह किए नहीं, उस गुनाह की सज़ा काट रहे हैं। हाँ, यही दिलासा दिलाते थे हम घरवालों को। फिर उस समय क्या जवाब आता था कि क्योंकि आपके फ़ादर भी हैं, आपकी मदर भी थी, आपकी वाइफ़ भी थी, कितने भाई-बहन थे? उस समय दुखों का तो पहाड़ टूट चुका था। नहीं, धुआँ तो पहाड़ टूटा था अपने घरवालों से दूर होना, और ख़ास तौर पे जब माँ-बाप बूढ़े हो जाएँ, जब उनकी सेवा करने का समय आया तो हम बाहर थे, जेल में थे, हम चले गए। तो ये तो बड़ी दुखद बात होती है कि काफ़ी वही याद आती है, अफ़सोस होता है। अच्छा, एक अफ़सोस की बात हम और कहना चाहेंगे कि इंसान अपनी जवानी के दिनों में कमा कर अपने बुढ़ापे के लिए रखता है, तो आपने 19 साल जेल में बिताए, इस समय आपकी उम्र तकरीबन 43-44 साल होगी। तो आपकी जवानी जेल में जो बीती उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे तो अफ़सोस है कि मेरे जो अच्छे प्राइम ईयर्स थे, वो बाहर गुज़रना चाहिए था। और जब मैं अरेस्ट हुआ तो उस समय बिज़नेस भी कर रहा था। बुक स्टोर था, एक पब्लिशिंग कंपनी छोटी-सी थी, डीटीपी और प्रिंटिंग के वर्क्स थे। तो उस वक़्त मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। जब कमाना शुरू किया मैं, तो मुझे अंदर डाल दिया। अब वो चीज़ नहीं हो सकती कि मैं वापस वो बिज़नेस शुरू करूँ, वो बड़ा मुश्किल काम रहता है, कोई बिज़नेस सेटअप करना। क्योंकि 19 साल पहले आपका जो माइंड कुछ और था और टॉर्चर के बाद आज आपके दिमाग में कुछ और है। क्या आप टूट चुके हैं? क्या अब भी जज़्बा है आपको ऊपर उठने की? नहीं, नहीं, मेरे अंदर पूरा जज़्बा है ऊपर उठने का। देखिए, मैंने वकालत की जेल से, 5 सेमेस्टर पूरे किए। अभी मुंबई जाऊँगा, एग्ज़ाम भी दूँगा छठे सेमेस्टर का। फिर बार काउंसिल का एग्ज़ाम दूँगा, वकालत का लाइसेंस लूँगा करने का। तो एक जज़्बा है कि नहीं, उम्र का कोई मतलब नहीं है। जज़्बा होना जब चाहिए। मौका मिले तब तुम काम करो। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक देखे आपकी कहानी को, लोकल ट्रेन ब्लास्ट में आरोपी होता है और 19 साल बाद छूट के आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूँ, जो कि हमेशा सच का साथ दें, क्योंकि सच ही हमेशा जीतता है। थोड़ी देर होती है, थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन जो सच्चा आदमी रहता है उसको ही फ़ायदा होता है। आखिर में उसी की तरफ सब लोग आ जाते हैं, उसी को लोग सही मानते हैं। और लोग यहाँ पर जो लोग हैं उसको तो उन्होंने तो काफ़ी प्रेम दिया है, लेकिन लोग कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो इस बात को लेकर, और लोग भाईचारे से देश के अंदर रहें, आपस में मिल-जुल कर। लोग किसी के बहकावे में ना आए। लोग अपने छोटे से मफ़ाद के लिए, छोटी-सी चीज़ों के लिए लोगों को लड़ाते हैं आपस में। सामने आ जाते हैं, आपस में लड़ते हैं और आपस में कई गुनाह ऐसे कर जाते हैं जो बाद में पछताने के सिवाय। इसीलिए मेरा यही कहना है कि लोग आपस में मिल-जुल कर रहें। हमारा देश जो है इतना अच्छा देश है पहले से, कि यहाँ पर हमेशा लोग मिल-जुल कर रहे हैं, कभी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई थी, जो आजकल हो रही हैं। अच्छा एहतेशाम भाई, आपके गाँव वाले आपके कई दूर-दूर दरार से लोग मिलने आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप? वो मिल रहे हैं, एक भावुक हो जाते हैं कभी-कभी, और बोलते हैं कि भई देखो तुमने सब्र किया, तुमने संयम बरता, आज 19 साल बाद तुम बाहर आ गए। हम तो ताज्जुब करते हैं कि वो फांसी की सज़ा में आदमी 10 साल कैसे रह सकता है। तो लोग बातें बोलते हैं बहुत सी।
जो आपको बचपन में देखे होंगे आज एहतेशाम उस मुकाम उससे, क्योंकि आपकी उस समय दाढ़ी पकी नहीं थी, बाल सारे काले थे, आपके सर पे बाल भी रहे होंगे। इस वेश में आपको देखे होंगे गाँव वाले, तो एक करिश्मा ही कहो, क्या आप कुछ उनके शब्दों में रहे होंगे। हाँ, उनके लिए तो चमत्कार ही है कि आदमी वापस आ गया, सबसे बड़ी बात यही है। साथियों, आज हमारे साथ जौनपुर के खिदरासराय के रहने वाले एहतेशाम सिद्दीकी थे, जिन्होंने 19 साल मुंबई ट्रेन ब्लास्ट कांड में आरोपी ठहराए गए। अंततः कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी करते हैं। आज ये अपने घर पे आए हैं, अपनी आप बीती आप तक पहुंचाई। इनकी कहानी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।